अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल को। ओके, सो चैप्टर वाइज इसकी हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू चैप्टर नंबर 18 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे कौन से हैं विद आंसर्स क्वेश्चन। और मैं आपको इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि ना सिर्फ आप इसको याद करें बल्कि अंडरस्टैंड भी करें। आपने क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, रट्टे नहीं लगाने इन क्वेश्चंस के, आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है। और जब आप समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल। तो हमारे नोवेल का नेम है गुड बाय मिस्टर चिप्स और इसमें से तो 100% पेपर जरूर आता है। ओके, तो इसका एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चंस का एक अलग से एक सेक्शन होता है जो कि सिर्फ गुड बाय मिस्टर चिप्स में से ही आता है। ओके, सो उस सेक्शन को अगर आपने अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स के नोवेल। और ये वेरी इजी है क्योंकि मिस्टर चिप्स एक टीचर है जिनके ऊपर ये सारा नोवेल है, जिनकी जिंदगी के ऊपर। तो सिंपल है, इसको बिल्कुल भी आपने मुश्किल नहीं समझना, इजी है। तो जैसे जैसे मैं आपको करवाती जा रही हूँ वैसे आपने इसको अंडरस्टैंड करते जाना है और याद कर लेना है। साथ में आप नोट जरूर बनाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 है और गुड बाय मिस्टर चिप्स नोवेल का नेम है। और नोवेल कहते हैं अफसाने को। तो हम जो है इंग्लिश के अंदर ये जो है नोवेल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज जो है हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हर वीडियो लेक्चर में हम 3 जो है इसके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, तो 6 वीडियो लेक्चर्स में हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेट करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो लेक्चर अपलोड हो आप इसको समझ लें। ओके, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स रूटीन व्हेन द नॉवेल ओपन्स। मिस्टर चिप्स की रूटीन बताएं, क्या थी जब नॉवल स्टार्ट हुआ। मींस के नॉवल जो है ना, जिसने ये नॉवल लिखा है, अफसाना लिखा है, उसने कहाँ से इस नॉवल का स्टार्ट किया कि मिस्टर चिप्स की रूटीन क्या बता रहा है वो इस नॉवल में। ओके, ये मेरी टेक्निकल लाइंस लिखी हुई है लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा इजी मेथड से समझा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, सो आंसर है, when the novel opens, we find Mr. Chips sitting by the fire, coal over, prep, and lights out. He had been living there for more than 10 years, but still he kept the timetable of Brookfield. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन के आंसर में ये है कि जब नोवेल स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि जो मिस्टर चिप्स है वो आग के करीब बैठा हुआ है और वो चाय पी रहा है। ठीक है, और वो लिसनिंग का मतलब होता है वो सुन रहा है। वो क्या सुन रहा है? वो स्कूल बेल सुन रहा है। किस स्कूल की? जिसमें वो है, मीन्स के वो जो ब्रुकफील्ड स्कूल है ना, उसके लिए जो रात का डिनर होता है उसके लिए जो बेल बजती है वो सुन रहा है। ठीक है, और कॉल ओवर प्रेप होती है और लाइट चले जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ पर 10 साल से रह रहा है, जहां पर वो इस वक्त रह रहा है ना, मीन्स की मिसेस विकेट के हाउस में, आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो 10 साल से यहाँ पर रह रहा है लेकिन उसने अभी तक ब्रुकफील्ड का जो टाइम टेबल है उसी को ही फॉलो करा है, ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल को। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मेजर्ड हिज टाइम। मिस्टर चिप्स कैसे अपने टाइम को मेजर करता था? सो आंसर है, मिस्टर चिप्स served for the whole of his life almost at one station. As such, he had a chance to see Brookfield through different ages. He remembered everything with reference to the past, events like some old sea captain. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो मिस्टर चिप्स है वो ओल्ड सी कैप्टन, मीन्स के जो पुरानी कश्ती का जो कैप्टन होता है ना, वो होता है ना, तो वैसे वो अपने पास्ट के अंदर देखते हैं कि पास्ट में क्या क्या होता था। ब्रुकफील्ड जब मैं स्कूल में वो रहता था तो उस सब को जो है वो देखता है कि मैं कैसे यहाँ पर जिंदगी गुजारता था, और जैसे कि वो एक स्टेशन पर ही हो और वो देख रहा है कि पहले कभी ऐसे हुआ करता था और वो उसको याद करता था। ठीक है, रिमेम्बर का मतलब होता है याद करता था एवरीथिंग, हर चीज को विद रेफरेंस टू द पास्ट, पास्ट के लिहाज से। ठीक है, पास्ट का वाला देके। सो क्वेश्चन नंबर 3, What did Chips do after the last bell? आखिरी बेल के बाद चिप्स क्या करता था? So आंसर है, while living a retired life at Mrs. Beckett's, Chips always just wound up the clock after the last bell. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas, and carried a detective novel to bed. Sleep overtook him before completing a page or so. So क्वेश्चन ये है कि आखिरी बेल के बाद चिप्स क्या करता था? तो आंसर ये है
कि जब वो रिटायर हो चुका था और वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था मिसेस विकेट के घर में, तो चिप्स जो है वो घड़ी को जो है वाउंड अप करता था, मीन्स के उसको चाबी देता था, और उसके बाद जो है वो क्या करता था, वो जो वायर गार्ड होता है वो फायर के आगे रखता था, ठीक है, आग जल रही होती थी तो उसके आगे वायर गार्ड रख देता था। उसके बाद क्या करता था कि वो गैस बंद कर देता था और अपने साथ एक डिटेक्टिव नॉवल, मीन्स के जो जासूसी नॉवल होते हैं, वो लेके अपने बेड पर चला जाता था और उसके बाद वो सो जाता था। ये एक पेज पढ़ने से पहले ही वो सो जाता था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक पेज पढ़ता था और सो जाता था उस जासूसी नॉवल को। सो क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज चिप्स डॉक्टर एंड व्हेन ही कम टू विजिट हिम? चिप्स का डॉक्टर कौन था और वो कब उससे मिलने आता था? सो आंसर है डॉक्टर मैरीवेल वाज मिस्टर चिप्स पर्सनल डॉक्टर. He used to come to check Mr. Chips at every fortnight or so. As Mr. Chips enjoyed good health, most of the time both of them just chatted together. इसमें यह है कि मैरीवेल जो है, अपने नेम की स्पेलिंग याद रख लेने हैं कि जो डॉक्टर मैरीवेल था वो मिस्टर चिप्स का पर्सनल डॉक्टर था और वो इससे रात में मिलने के लिए आया करता था हर फोर्टनाइट को, ठीक है। और उसके बाद जो है जो मिस्टर चिप्स है वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था अच्छी सेहत के साथ, और वो डॉक्टर और मिस्टर चिप्स आपस में बहुत ज्यादा बातें भी करते थे। चैटेड टुगेदर मींस के बातें करना। So question number 5. When was Chips born, or what information do we get about his birth? So Mr. Chips कब पैदा हुए और हमें मिस्टर चिप्स की पैदाइश के बारे में क्या मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो आंसर है मिस्टर चिप्स was born in 1848. मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए। He remembered that he had gone to the Great Exhibition as a small child. There were very few people alive who could remember such an old incident. तो इस पैराग्राफ का आंसर ये है कि मिस्टर चिप्स जो है 1848 में पैदा हुए थे और वो याद कर सकते थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो वो ग्रेट एग्जीबिशन में गए थे। और इस वाक्य, ये इतना पुराना वाक्य है कि कुछ चंद लोग ही जिंदा रह गए हैं जिनको ये वाक्य मालूम है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड चिप्स जॉइन ब्रुकफील्ड एंड हाउ वाज द डे? मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड कब ज्वाइन किया और वो कैसा दिन था? ओके, सो आंसर है मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड इन 1870. मिस्टर चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया। इट, यहाँ पर आना था इट वॉज अ सनी डे ऑफ जुलाई। ये जुलाई का महीना था और बहुत ज्यादा सनी डे था, मीन्स के धूप निकली हुई थी। द एयर वॉज फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स। हवा मुकम्मल तौर पर फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। इन द क्रिकेट ग्राउंड ब्रुकफील्ड वॉज प्लेइंग बार्नहार्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में। सो क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज मिस्टर वेदरबी? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज ही एंड व्हेन ही डाइड? मिस्टर वेदरबी कौन थे, किस किस्म के इंसान थे और वो कब मरे, मींस के कब फौत हुए? ओके, सो आंसर व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड ब्रुकफील्ड मिस्टर वेदरबी वाज द हेड। जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, ब्रुकफील्ड स्कूल का नेम है, ठीक है। सो मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो मिस्टर वेदरबी वहां के हेड थे। He was hardworking, efficient, and at the same time he was very kind and fatherly. So उस वक्त जो है जो मिस्टर वेदरबी थे बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करते थे, एफिशिएंट थे और बहुत ज्यादा काइंड, रहम दिल थे और फादरली थे। ओके, he died during the summer vacation before Chips could really begin his first term. गर्मियों की छुट्टियों में फोत हुए, मिस्टर चिप्स के फर्स्ट टर्म करने से स्टार्ट करने से पहले। ओके, so question number 8, what was Weatherby's suggestion to Chips? Mr. Weatherby ने चिप्स को क्या नसीहत की, सजेशन दी? ओके, सो आंसर है he told Chips that he was very young but Brookfield was very old. Chips remembered his exact words. Youth and age often combine well. Give your enthusiasm to Brookfield and Brookfield will give you something in return. उसने मिस्टर चिप्स को कहा कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन जो ब्रुकफील्ड है वो बहुत पुराना है। चिप्स को उनके एग्जैक्ट वर्ड्स याद है और वो एग्जैक्ट वर्ड ये हैं कि यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल। जो यूथ और एज होते हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। अपना जितना भी जज्बा है वो अपना ब्रुकफील्ड को दे दो तो ब्रुकफील्ड इसके बदले तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज चिप्स टॉक अबाउट कॉले? कॉले के बारे में चिप्स का क्या जोक था? तो आंसर है
Chips told the third colleague that he was a fine example of the family traditions. He explained that his grandfather was a stupid fellow, and so was his father. He called the third colleague the biggest fool of the lot. तो मिस्टर चिप्स जो है उसने थर्ड कोले को ये कहा कि वो बहुत अच्छी मिसाल है अपने खानदान की ट्रेडिशन की, मीन्स के रिवायात की। तो मिस्टर चिप्स ने एक्सप्लेन किया कि जो तुम्हारा दादा था वो तो स्टूपिड था, उसके बाद जो तुम्हारा बाप था वो उससे बड़ा स्टूपिड था, लेकिन तुम जो हो वो सबसे बड़े स्टूपिड हो, फूल हो। ओके, तो ये कहा था मिस्टर चिप्स ने कोले को। So question number 10, describe the atmosphere of big hall on Mr. Chip's first day at Brookfield School. तो क्वेश्चन ये है कि जब ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर मिस्टर चिप्स का पहला दिन था तो उस वक्त जो हॉल के अंदर क्या एटमॉस्फेयर था, ठीक है, एटमॉस्फेयर था, क्या माहौल था, ठीक है। सो आंसर है, इट वाज अ सितंबर सनसेट। बिग हॉल वाज फुल ऑफ 500 energetic boys. They were all keenly waiting for Mr. Chips to tease a new teacher. On his first day was a tradition. Mr. Chips knew that he was in a difficult situation. तो इसके अंदर ये है कि जो सितंबर का महीना था, सनसेट मतलब कि सूरज गुरूब हो रहा था, और बिग हॉल के अंदर 500 जो एनर्जेटिक बॉयज खड़े हुए थे जो कि स्टूडेंट्स थे। तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि कब मिस्टर चिप्स आए, क्योंकि वहां पे रिवायत थी कि उसका जो पहला दिन होता है तो उसके पहले दिन पे उसको जरूर टीज करना होता है। तो ये गलत बात है, वैसे उस वक्त ये रिवायत थी। तो मिस्टर चिप्स को पता था कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है। तो ये माहौल था उस वक्त बिग हॉल का। So question number 11, why did Chips not like Melbury School? So Mr. Chips को Melbury School क्यों पसंद नहीं था? तो आंसर है, Chips taught on Melbury School for 1 year from 1868 to 70. He didn't like it and he was wrecked there a good deal. तो मिस्टर चिप्स ने जो है सिर्फ 1 साल पढ़ाया था 1868 से 70 तक, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसने कहा था यहाँ पे पढ़ाना कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 2, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल। जो ब्रुकफील्ड स्कूल था उसकी आपने तारीख बतानी है कि वो क्या थी, ठीक है, हिस्ट्री बतानी है। सो आंसर है, Brookfield was a grammar school famous for the teaching of Greek and Latin. It was established in the period of Elizabeth. In the early 18th century, during the rule of George I, its main buildings were rebuilt and new additions were made. So इसका आंसर ये है उर्दू में कि जो ब्रुकफील्ड स्कूल है ये ग्रामर स्कूल था और ये बहुत ज्यादा फेमस था कि यहाँ पर ग्रीक और लैटिन जबान मीन्स के यूनानी और लातीनी जबान पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और लैटिन मतलब लातीनी जबान और ग्रीक मतलब यूनानी जबान पढ़ाई जाती थी। और ये बहुत ज्यादा ये स्टैब्लिश हुआ था मलका एलिजाबेथ के दौर में। ओके, 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, जॉर्ज वन का जमाना आया तो उसने इस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर करवाया और बहुत ज्यादा एडिशंस भी करवाई इसकी बिल्डिंग में। सो क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज ब्रुकफील्ड सिचुएटेड? ब्रुकफील्ड जो है वो कहाँ पर वाक़ था? सो आंसर है, ब्रुकफील्ड वाज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड बिहाइंड द टॉल एंड ओल्ड elm trees which became bare in winter and looked like tall, straight and graceful columns. तो ब्रुकफील्ड जो है ये सड़क के पार बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान था जो कि सर्दियों में बिल्कुल खत्म हो चुके होते थे दरख्त, मीन्स के उनके ऊपर कोई पत्ते नहीं होते थे, लेकिन वो ग्रेसफुल होते थे वो दरख्त, लंबे और स्ट्रेट। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन द चिप्स एंड द ब्रुकफील्ड? मिस्टर चिप्स और जो ब्रुकफील्ड स्कूल है उनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज थी, मीन्स के वो कैसे एक जैसे थे? आंसर ये है, मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड स्कूल वर परहैप्स मेड फॉर ईच अदर. They had so many things in common. Both were old-fashioned and rooted deep in the past. Both were not very brilliant, apparently, but it hurt. Both were gracious and full of love. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि जो मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड हैं शायद ये दूसरे के लिए बने थे क्योंकि इनमें बहुत सारी थिंग्स कॉमन थी, और दूसरा ये कि दोनों ही बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन थे और पुराने थे। और दूसरी बात ये कि वो देखने में तो ये इतने ज्यादा ब्रिलियंट नहीं लगते थे, लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा ग्रेशियस थे। सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर चिप्स थॉट व्हेन ही जॉइंड ब्रुकफील्ड? मिस्टर चिप्स के क्या ख्यालात थे जब उसने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया? तो आंसर है, मिस्टर चिप्स जॉइंड द स्कूल एट द एज ऑफ 22. His dream had been to get a headship at last, or a senior mastership in a really first-class school.
तो जो मिस्टर चिप्स है वो ये चाहता था कि जब वो इस स्कूल में आया तो सिर्फ 22 साल का था और उसका ये ख्वाब था कि वो एंड में जरूर हेड जरूर बने, उसको हेडशिप मिले स्कूल की। और जब वो पहली क्लास लेने आया तो उसने सोचा कि वो सीनियर मास्टर जरूर बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज चिप्स अटेनमेंट एट ब्रुकफील्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम? मिस्टर चिप्स ने क्या हासिल किया वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रुकफील्ड में? तो आंसर है at the age of 40, Chips was rooted deep in Brookfield and was quite happy. At 50, he was the senior most member of the staff and was officially recognized in this capacity. तो ये है कि मिस्टर चिप्स ने जो है वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रुकफील्ड में क्या अटेंड किया। तो आंसर ये है कि जब मिस्टर चिप्स 40 साल का था, मीन्स के वो 40 इयर्स का था, तो तब जो है उसकी रूट्स डीप हो चुकी थी, मीन्स के वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था ब्रुकफील्ड में और बहुत ज्यादा खुश भी था। और जब वो 50 साल का हुआ तो वो बहुत ज्यादा सीनियर मेंबर बन गया था स्टाफ में और उसको रिकॉग्नाइज वो पहचाना जाता था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट 60? जब वो 60 साल का था तो मिस्टर चिप्स का क्या स्टेटस था स्कूल में? सो आंसर है at 60 as the senior most member of the staff. He himself was Brookfield. He was the guest of honor at all Brookfield boys' dinners, the court of appeal in all matters. तो इसका आंसर ये है कि जब वो 60 साल का था वो बहुत ज्यादा सीनियर मेंबर था स्टाफ में से ब्रुकफील्ड स्कूल का, ठीक है, और वो अपने आप में ही एक स्कूल था। और दूसरी बात ये कि जब पुराने जो स्टूडेंट्स थे जो कि ब्रुकफील्ड के थे, तो जब उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था मिस्टर चिप को, जब उन पुराने स्टूडेंट्स का डिनर हो रहा था। ओके, तो द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम? मिस्टर चिप्स कब रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उनको क्या प्रेजेंट किया गया, इसके पेश किया गया, क्या दिया गया? In 1930, at the age of 65, he retired in the most honorable way. He was presented with a check, a writing desk, and a clock. तो 1913 में जब वो 65 साल का था तो वो रिटायर हो गया था और उसको बहुत ही ज्यादा इज्जत के तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, एक चेक, एक डेस्क जिसको टेबल कहते हैं और एक क्या दी गई, क्लॉक दी गई, ठीक है, घड़ी। So question number 8, what kind of people did the Brookfield School supply? ब्रुकफील्ड का जो स्कूल था उसने किस किस्म के लोग जो हैं सोसाइटी को दिए? तो आंसर है Brookfield School supplied were samples of the history making men of the age, judges, members of parliament, colonial administrators, affairs and bishops. So Mr. Chips ने बहुत ही ज्यादा तारीख साज जो लोग थे वो दिए थे, जिनकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि वो जज बने थे उस जमाने के, पार्लियामेंट के मेंबर्स बने थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बने थे और कुछ लोग फेयर्स और बाशॉप्स बने थे। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ स्नबिश पीपल अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल? स्नबिश पीपल की क्या राय थी ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में? तो आंसर है द ओपिनियन ऑफ द स्नबिश पीपल अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल वाज दैट they rather thought they had heads of it. So question number 10, what mischief was made in the very first class of Mr. Chips at Brookfield? जब मिस्टर चिप्स की जो पहली क्लास थी उसमें क्या गलती हुई थी? So आंसर है one of the students named Collie dropped the desk lid in the very first class of the Chips. चिप्स के जो पहली क्लास थी उसके अंदर जो डेस्क होता है उसका जो लिड होता है, ढकना होता है डेस्क का, तो वो गिराया था कोले ने। कोले एक स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट का नेम था। ओके, सो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप ये वेरी इंटरेस्टिंग है, अगेन मैं कह रही हूँ क्वेश्चंस तो आपको भी लग रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब चिप्स रूम आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद चिप्स का रूम कैसा था, आपने इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है मिसेस विकेट्स हाउस वाज क्वाइट अगली, but the room she had given to Mr. Chips was very comfortable and sunny. It was furnished simply and with schoolmasterly taste. It had a few bookshelves on which were placed sporting trophies, a worn turkey carpet laid on the floor,
इसकी उर्दू तर्जुमा किया जाए तो उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि मिसेस विकेट का हाउस क्वाइट अगली मीन्स के शदीद तरीन बदसूरत था, अगली था, अच्छा नहीं था। लेकिन जो उसने मिस्टर चिप्स को रूम दिया हुआ था वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था और सनी था। सनी का मतलब सूरज की रोशनी आती थी। इट वॉज फर्निश्ड, और इसमें इसको इस तरीके से फर्निश किया गया था कि जो स्कूल का मास्टर होता है ना, पढ़ाने वाला होता है, उसके टेस्ट के मुताबिक था। मीन्स क्या, कुछ बुक शेल्फ थे जिसके ऊपर वो अपनी किताबें रखता होता था और स्पॉटिंग ट्रॉफीज रखता होता था, ठीक है। और जो है एक वन टर्की कारपेट था, जो कि उसके मीन्स के जो कारपेट वगैरह होते हैं, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, तो एक फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था, ठीक है, टर्की का। टर्की मुल्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंटरटेन हिज गेस्ट एट मिसेस विकेट्स? मिसेस विकेट के हाउस में जब वो रहता था तो मिस्टर चिप्स वो अपने इस गेस्ट को कैसे एंटरटेन करता था, मीन्स के क्या खिलाता पिलाता था? तो आंसर है, he always ordered a walnut cake with pink icing from Redbreast. His guests found it fun to watch him make tea. He kept watch to see that their plates were never empty. तो जो मिस्टर चिप्स था वो एक वॉलनट केक जो था वो ऑर्डर करता था, और जिसके ऊपर पिंक आइसिंग होती थी, और जो स्टूडेंट थे वो उनको बहुत अच्छा लगता था देखना जब मिस्टर चिप्स जो है वो चाय बना रहा होता था। और उसके बाद जो है वो कभी भी अपने मेहमानों की जो प्लेटें हैं उनको खाली नहीं होने देता था। प्लेट्स मतलब जो प्लेटें होते हैं खाने वाली, एम्प्टी मतलब खाली, कभी भी खाली नहीं देख सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज मेजर कॉलिंगवुड एंड यंग ब्रैंक्सम? मेजर कॉलिंगवुड कौन था और यंग ब्रैंक्सम कौन था? तो आंसर है कि कॉलिंगवुड वाज अ मेजर इन द ब्रिटिश आर्मी। ही वाज killed in Egypt. Chips once punished him for climbing the gymnasium roof. Branksome was one of the new boys who came to see Chips at Mrs. Wickett's. Major Collingwood was the uncle of Branksome. आंसर ये है कि जो कॉलिंगवुड था वो मेजर था ब्रिटिश आर्मी में, मींस के जो इंग्लैंड की आर्मी है उसमें वो मेजर था, और वो इजिप्ट में मारा गया था। और जो है चिप्स ने उसको एक दफा सजा दी थी जब वो स्टूडेंट होता था, जब उसने जिम्नेजियम की जो रूफ मतलब छत से अगर जब उसने छलांग लगाई थी तो मिस्टर चिप्स ने उसको सजा दी थी, पनिश किया था, ठीक है। और जो ब्रैंक्सम है वो नए स्टूडेंट्स में से था जो कि चिप्स को मिलने आते थे मिसेस विकेट के हाउस में, और जो मेजर कॉलिंगवुड है वो ब्रैंक्सम का अंकल था, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज मिसेस विकेट? तो हमने इतनी ज्यादा हमने देखा कि मिसेस विकेट का हाउस है जिसमें मिस्टर चिप्स रहता है, तो मिसेस विकेट थी कौन? ठीक है, तो ये खातून थी। और आंसर ये है कि मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। मिसेस विकेट जो है वो मिस्टर चिप्स की लैंड लेडी थी, मींस के मालिक मकान थी। शी वाज वंस द इंचार्ज ऑफ द लिनन रूम एट ब्रुकफील्ड। और वो जो लिनन रूम होता था ब्रुकफील्ड का, मींस की जो लॉन्ड्री होती थी उसकी इंचार्ज होती थी। शी वाज अ वेरी काइंड एंड caring lady, वो बहुत ज्यादा मेहरबान और ख्याल रखने वाली खातून थी। She paid full attention to Mr. Chips. She also entertained his guests. वो मिस्टर चिप्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और उनके जो गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उनको एंटरटेन करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, ओके, मीन्स के उनको खाना पीना करती थी। और क्वेश्चन नंबर 5, where did Chips live after retirement and what was his routine? रिटायरमेंट के बाद चिप्स कहाँ पे रहता था और उसकी रूटीन क्या थी? तो आंसर है, after retirement, Mr. Chips started residing at Mrs. Wickett's house. रिटायरमेंट के बाद जो मिस्टर चिप्स था वो मिसेस विकेट के हाउस में रहता था। इट वॉज वेरी क्लोज टू द स्कूल जस्ट अक्रॉस द रोड। तो ये स्कूल के बहुत ज्यादा करीब था उनका घर, और सड़क पार ही था। एट मिसेस विकेट्स आफ्टर रिटायरमेंट हिज रूटीन वाज ड्रिंकिंग टी, receiving callers, busying himself with correctness for the next editions of the Brookfield Directory, writing his occasional letters in thin, spidery, but very legible script. और क्या था कि वो जो है मिस्टर विकेट जो है विकेट के घर में रहता था रिटायरमेंट के बाद, और उसकी रूटीन ये थी कि वो चाय पीता था, कॉलर्स को रिसीव करता था, और उसने अपने आप को बिजी किया हुआ था जो ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो गलतियां उसको ठीक करता था, और ओकेजनल लेटर्स लिखता था, और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। लिजिबल स्क्रिप्ट का मतलब होता है पढ़ी जाने वाली, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द थर्ड कॉलर? मिस्टर चिप्स ने थर्ड कॉलर को क्या कहा? मिस्टर चिप्स ने थर्ड कॉलर को क्या कहा? तो आंसर है, मिस्टर चिप्स told third caller that he would write 100 lines as a punishment. The same punishment was given to his grandfather for dropping the desk cover. तो मिस्टर चिप्स ने कॉलर को ये कहा कि उसको भी वही सजा दी 100 लाइनें लिखने की जो उसके दादी को दी थी।
जब उसने डेस्क का कवर गिराया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट चिप्स एज अ टीचर। चिप्स जो है वो एज अ उस्ताद कैसा था, उस पर आपने नोट लिखना है। तो आंसर है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो आंसर है, चिप्स वाज अ गुड टीचर of classical subjects. He had quality to control class and teach it in best interesting manner. He cut jokes in his class about different topics. तो मिस्टर चिप्स जो है क्लासिकल सब्जेक्ट्स का टीचर था और इसने बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी थी कि ये क्लास को कंट्रोल करता था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ाता था। और ये बीच में जोक्स भी जो है, मीन्स के लतीफे भी अपने क्लास के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स से शेयर करता था। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ये थे वेरी इंपॉर्टेंट और चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।